कहीं जाके फेंक आऊं तुझे ए लिबासे हस्ती कि मैं तंग आ गई हूँ तेरे चाक सीते सीते। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जिस तरह आप हालात देख रहे हैं और जिस तरह कल से एक न्यूज़ वायरल देख रहे हैं कि जिसको देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड, वहाँ पर एक जगह है हल्द्वानी। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर भी मैंने वहाँ पर 7-8 दिन जाकर बिताए थे। जब वहाँ की जो तमाम अवाम है, मुस्लिम अवाम, मुस्लिम लोग उस सड़कों पर आ गए थे, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था। और जिस तरह कल वहाँ पर एक मस्जिद को शहीद करा गया, एक मदरसे को शहीद कर दिया गया, और जिस तरह वहाँ पर एक नफ़रत फैलाई जा रही है, जो एक इनका एक्सपेरिमेंटल जो लैब है वो मुसलमान है, मुसलमानों के ऊपर जो ये प्रैक्टिस करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जो ये नफ़रत की पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें इनको हर तरफ से नाकामी नज़र आ रही थी। जैसे आपने देखा कि दिल्ली की 700 साल पुरानी तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है और तर्क दिया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल कर लेकर आते हैं, तर्क कहते हैं कि नहीं, ये इलीगल थी। रज़िया सुल्तानी की ज़माने की बनी हुई मस्जिद जो थी वो इलीगल कैसे हो सकती है? ना तब भारत आज़ाद था, ना तब संविधान था, ना सरकार थी, ना आप ये कहिए कुछ भी नहीं था। उस ज़माने में अगर कोई मस्जिद शहीद होती है तो व्हाट्सएप ज्ञानियों से पूछा जाए कि वो मस्जिद इलीगल कैसे हो सकती है। उसके बाद इन्होंने देखा कि माहौल तो नहीं बना, 24 के लिए हमें माहौल बनाना था, मुसलमान फिर भी चुप रहा। ना मालूम किस वजह से चुप रहा। हमने दिल्ली में तमाम मज़ारात को शहीद करना शुरू करा, तमाम इबादत गाहों को टारगेट करना शुरू करा। हमने हर मस्जिद के अंदर भगवान को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुसलमान फिर भी चुप रहा। और हमारा जो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब नहीं रहा। उसके बाद इन्होंने फिर ड्रामा करा, ये ज्ञान वापी पहुँच गए, वहाँ पर हलक फाड़ने लगे कि ज्ञान वापी पे हर हर महादेव होगा। ज्ञान वापी के अंदर हमने भगवान को ढूंढ लिया। वहाँ भी ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, वो भी वावेला मचाने के बाद ज़्यादा वो हाइप नहीं आ सका। और जो एक एडवांटेज चाहती थी सरकार या ये नफरती चिंटू चाहते थे, वो एडवांटेज नहीं मिला। अब उस एडवांटेज को हासिल करने के लिए इन्होंने देवों की नगरी वहाँ पर उत्तराखंड में इन्होंने दौरा करा। उत्तराखंड में जिस तरह 6 फरवरी को नफरती चिंटू प्रवीण तोगड़िया ने जाकर वहाँ पर नफरत की बातें करी है, मुसलमानों को मारने की और भगाने की बातें करी है, मुसलमानों को जिहादी बताया, उसके बाद पूरा माहौल तैयार कर लिया गया था। और उस माहौल में आगे इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो महाभारत भी कह दिया कि महाभारत हमें कर देना चाहिए, ये जीत की लड़ाई है, जैसे कौरवों और पांडवों में हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि कौरव मुसलमान है कि पांडव मुसलमान, उन्होंने बोला, लेकिन पूरा का पूरा माहौल तैयार करा जा रहा था। और जिस तरह हल्द्वानी का मैटर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद वहाँ पर आनन फानन पूरी की पूरी वहाँ पर एमसीडी के लोग आते हैं और मस्जिद को शहीद कर देते हैं। और मस्जिद शहीद करने के बाद इस खुशफहमी में रहते हैं कि वो मुसलमानों को गालियां देंगे, वो मुसलमानों को मारेंगे और फिर मुसलमान चुप खड़ा रहेगा। हाँ, बाकी मुसलमानों को नहीं कुछ बोलना चाहिए, मुसलमानों को बुलडोजर के आगे आ जाना चाहिए था, मुसलमानों को नहीं करना चाहिए था। मतलब साफ वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर पुलिस वाले भी पथराव करते नजर आ रहे हैं, वहाँ हल्द्वानी की जनता भी पथराव करती नजर आ रही है। लेकिन पुलिस ने जो एक नैरेटिव सेट करा है, पुलिस ने कहा कि नहीं, हमारे ऊपर इन लोगों ने हमारे पथराव करा, उन्होंने हमारे पे पेट्रोल बम मारे। और अब तक वहाँ पर 8-9 लोगों को, यानी मुसलमान बंदों को शहीद कर दिया गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं दिखाई गई। उनको तो आतंकवादी बता देंगे, उपद्रवी बता देंगे। मुझसे इतनी हिंदी अच्छी बोली नहीं जाती, लेकिन जिस तरह का वहाँ पर माहौल ख़राब है और जिस तरह एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली में 3 या 4 महीने बाद इलेक्शन है, और इसका एडवांटेज लेने के लिए इनको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करना और हिंदू वोट को जमा करने के लिए पता नहीं कौन सी राजनीति चलते हैं, और कहीं कहीं उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि मुसलमान क्यों आगे आ रहा है, मुसलमान क्यों नहीं मरने के लिए तैयार है? सरकार चाहती है कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, आप बुलडोजर के आगे लेट जाओ, और ये सरकारी ये जो येलो पंजा आता है, ये जो सरकारी पंजा आता है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बना है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है, मुसलमानों के लड़कों को उठा लिया जाता है। और यहाँ पर भी देखिए कि हल्द्वानी में इतनी अमबाती होने के बावजूद आज जुमा था, और जुमे की नमाज की भी मेरा ख्याल से इन लोगों ने इजाज़त नहीं दी होगी, और कर्फ्यू लगा दिया और एक सर्कुलेट निकाल दिया कि देखते ही मुसलमानों को गोली मार दी जाए, अगर मुसलमान कुछ भी कह रहा तो उसको देखते ही गोली मार दी जाए। ऑर्डर देने वाले भी यही सत्ता पक्ष हैं, बांधने वाले भी यही सत्ता पक्ष हैं, कोऑर्डिनेट करने वाले भी यही सत्ता पक्ष हैं, और नमक मिर्च लगा के मुसलमानों को एक तरह की सिचुएशन खराब करने वाले, मुसलमानों को गलत बताने वाले भी यही चाटुकार भांड मीडिया, बारूद मीडिया, जो आपको दिखा रहा है कि पत्थरबाज गैंग ने पत्थर मारा। तो आपको क्या लगता है, आप हमारे मकानों पर हमला करेंगे, आप हमारी मसाजिद को जला देंगे, आप हमारे मदरसे को ये कह के तोड़ देंगे? इलीगल है। 100 साल पुराना वो मदरसा है, 100 साल पुरानी वो मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया और कहा कि कब्जा हुआ है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आप चलिए पीछे चलिए, आप इजराइल और फिलिस्तीन देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन में बस ये फ़र्क है कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है और हिंदुस्तान में मुसलमानों को टुकड़ों टुकड़ों में करके मारा जा रहा है। यहाँ बॉम्ब नहीं हो रहा, यहाँ पर एक येलो पंजा आता है, सरकारी कारिंदे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, इनका भांड मीडिया होता है जो मुसलमानों को मार के, उनके मकानों को तोड़कर, उनके मस्जिद को तोड़कर, उनके मदारिस को तोड़कर मुसलमानों पे ही यूएपी लगाकर मुसलमानों को ही कसूरवार ठहरा देती। सेम वही चल रहा है इजराइल में कि इजराइल जिस तरह फिलिस्तीन को मार रहा है, वहाँ के बच्चों को मार रहा है, वहाँ की मसाजिद को टारगेट कर रहा है, वहाँ की बिल्डिंग को टारगेट कर रहा है और दुनिया में मासूम मजलूम बनने की जो कोशिश करी थी उसमें नाकाम हुआ। आपने इसी कड़ी में देखा कि जिस तरह 4 या 5 दिन पहले आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ा जाता है। उनको भी कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि एक शोर आया है, कुत्तों का वक्त आया, हमारा दौर आएगा। वो एक स्पीच कर रहे थे, उस स्पीच में वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को जिस तरह ये यहूदी मार रहे हैं, जिस तरह ये दहशतगर्द मुल्क मार रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारा भी एक दौर लेकर आएगा। लेकिन ये नफरती चिंटू क्योंकि इजराइल को अपना बाप मानते, तो इनके उड़द चावल इनके पेटों में पकने शुरू हुए, इनके गुर्दे छिलने शुरू हो गए। इन्होंने उस वाले शेर को हिंदुस्तान में रिलेट करके कहा कि हमें कुत्ता बोला है, हालांकि ऐसा नहीं था। तो सलमान अजहरी को जिस तरह उन्होंने जेल में ठूस दिया और सलमान अजहरी के ऊपर बैक टू बैक FIR कर रहे हैं, एक FIR खत्म नहीं होती कि दूसरी FIR हो जाती है, और जिस तरह एक FIR वो भी एक मुकदमा जो वो जीत चुके हैं उसमें जमानत हो चुकी है, लेकिन दूसरे मुकदमे में उनको फिर सजा दे दी जिसमें 3 दिन की फिर पुलिस रिमांड दे दी। सवाल ये उठता है कि ये जितने भी नफरती चिंटू हैं, ये सरकार के कारिंदे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं कि देश के गद्दारे को डॉट 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 मारो सालों को। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? शाहीन बाग में करंट लगा रहे थे, बाबरपुर में बटन दबा रहे थे, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? किस तरह